हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो अपने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। उसमें अपने ने इसमें अपने 4 टाइप की रिएक्शन डिस्कस करेंगे और इसमें फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन थी वो स्टार्ट करते हैं अपने। और इसमें ये था कि जो अल्कोहल ये होता है इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो H अलग हो जाएगा और RO नेगेटिव क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसमें जो रिएक्शन थी उसकी जो फर्स्ट रिएक्शन थी वो थी रिएक्शन विद सोडियम। किसके साथ थी? सोडियम के साथ अभिक्रिया। सेकंड रिएक्शन थी वो थी रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड का मतलब होता है धातु हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड। अच्छा, ये जो रिएक्शन थी इसमें अपने या ऐसे बोल सकते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स क्या होता है? सक्रिय धातुएं होती हैं, अभी बताता हूँ क्या होता है। उसके बाद थर्ड रिएक्शन थी, इसमें सोडियम के साथ रिएक्शन है आपकी जो सिलेबस में, बट इसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम किसी के साथ करा सकते हैं। कैसे होता है फर्स्ट की बात चल रही है। थर्ड रिएक्शन थी वो थी एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है एस्टरीकरण। और फोर्थ रिएक्शन जो थी वो थी एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब होता है एसिलीकरण। और फिफ्थ रिएक्शन जो थी और वो थी रिएक्शन विद GR। रिएक्शन विद GR, ग्रीनयार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ये इतने टाइप की रिएक्शन अपनों ने फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये वाला जो पॉइंट है इसमें डिस्कस करनी है। तो अपने स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट रिएक्शन और वो है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं? जो S ब्लॉक की जो एलिमेंट्स होते हैं, S ब्लॉक की जो मेटल्स होते हैं उनको एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। उनको एक्टिव मेटल्स या इसको अपने अगर लिखें तो सक्रिय धातुएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रिय धातुएं। इसका मतलब ये होता है कि जो S ब्लॉक एलिमेंट हैं, S ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं वो क्या है, दूसरे किसी भी यौगिकों के साथ जल्दी से अभिक्रिया कर लेती हैं। मतलब एक्टिव मेटल्स का मतलब क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, बहुत अधिक क्रियाशील धातुएं जो होती हैं उनको एक्टिव मेटल्स बोला जाता है। तो क्या है रिएक्शन विद सक्रिय एक्टिव मेटल्स, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसमें क्या होगा कि ROH इसके अभिक्रिया करानी है। तो ये जो फर्स्ट 5 जो रिएक्शन अपनों ने देखेंगे इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि इन सभी रिएक्शन में अपनों ने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे और यहाँ पर कोई दूसरा कंपाउंड या एलिमेंट इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ROH की रिएक्शन जब मैं कराता हूँ सोडियम के साथ, किसके साथ कराते हैं? जब ROH की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं तो क्या होता है, देखो रिएक्शन कैसे होती है। इस रिएक्शन में ये जो मैंने इसमें बताया था, अगर आपको ध्यान है तो लास्ट लेक्चर में, कि ये जो टॉपिक है वो है एसिडिक करैक्टर का। एसिडिक करैक्टर। एसिडिक करैक्टर का मतलब क्या है? अम्लीय गुण का ये अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है? अम्लीय गुण की। तो अम्लीय गुण या एसिडिक करैक्टर क्या होता है, एक ध्यान रखना कि ऐसा कोई भी कंपाउंड हो जिसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक और यहाँ से H पॉजिटिव क्या हो, अलग हो, वो उसका एसिडिक करैक्टर होता है। अपने एसिडिक करैक्टर पूरे डिटेल से स्टडी करेंगे और उसमें कौन कौन से टॉपिक देखेंगे, अल्कोहल के, फिनोल के और कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक करैक्टर शो अपने डिस्कस करेंगे। और ये जो तीनों टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इसमें से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में जरूर मिलेगा। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक करैक्टर आए थे और एमीन के बेसिक करैक्टर, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय गुण और एमीन के क्षारीय गुणों का क्वेश्चन आया था। वापस आ जाओ अपने इसी रिएक्शन पर। जब अल्कोहल किसी भी एक्टिव मेटल या अपने बात करते हैं कौन सक्रिय धातुएं होती कौन कौन सी है, नोट कर लेते हैं अपने, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है या एल्यूमिनियम है, एक्सेट्रा और भी हो सकती हैं। इनके साथ जब अपने रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर मेरे को अल्कोहल के 2 मोल लेने पड़ते हैं। कितने मोल्स लेने पड़ते हैं अपने को? 2 मोल्स। और सोडियम के भी 2 मोल्स यूज होते हैं। तो देखो होगा क्या, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। इसको मैं 2 अलग अलग
लिख लूँ क्या, ROH, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा और वो क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगा। किस अवस्था में निकल जाएगा, H2 गैस। अब इधर क्या बचा हुआ है, RO, Na कितने हैं, 2 Na हैं, तो यहाँ पर RONA बन जाएगा। इसका नाम क्या होता है, नाम ध्यान होना चाहिए आपको, सोडियम एल्कोक्साइड। इसका नेम क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड होता है। आप हिंदी में भी ऐसे ही लिखोगे, सोडियम एल्कोक्साइड। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपने। जैसे मैंने यहाँ पर CH3 CH2OH एथेनॉल यूज किया और इसकी रिएक्शन कराई मैंने सोडियम के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराई, सोडियम के साथ। कितने मोल यूज करेंगे, 2, इसके भी 2 मोल यूज करेंगे। तो इसको मैं 2 को अलग अलग लिख लूँ, या तो यहाँ पे 2 लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और या फिर क्या करो, इसको इजी करने के लिए 2 अलग अलग बार इसको नोट कर सकते हो आप। CH3 CH2OH। अब यहाँ से क्या होगा, कौन सा, अगर अपनी बात करते हैं कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, O और H के बीच वाला, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2 जो है वो किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और अपना जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, CH3 CH2ONA। और ये कितने टाइम्स मिलेगा अपने को, 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ और यहाँ 2 Na अपने ने यूज किए हैं। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम कि देखो इस फॉर्म में अपने इसका नेम लिखेंगे, इसका नेम हो जाएगा सोडियम। और ये क्या है, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 2, कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम एथोक्साइड। क्या हो जाएगा, एथोक्साइड। ये इसका नाम हो, सोडियम एथोक्साइड इसका नेम हो जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल, जो बहुत अधिक क्रियाशील जो धातुएं होती हैं उनको एक्टिव मेटल्स बोला जाता है। आगे नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपने, सेकेंड टाइप की। और सेकेंड टाइप की रिएक्शन, ये चार्ट आपके पास होना चाहिए। अगर ये याद है तो अपने थोड़ा इजी रहता है रिएक्शन करना, क्योंकि अपने को ये याद करनी पड़ेगी कि कौन सी रिएक्शन कहाँ पे अपनों ने की थी। ये सीधी डायरेक्ट ऐसे जो अपने कर रहे हैं यहाँ पर बोर्ड में, बोर्ड के ऊपर ऐसे आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आगे देखो, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपने, और वो है सेकेंड टाइप की, और वो है सेकेंड रिएक्शन विद क्या, मेटल हाइड्राइड। रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। अब देखो ये जो मेटल हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड क्या होते हैं, पहले अपने को ये पता होना चाहिए। धातु हाइड्राइड क्या होते हैं, देखो ये पता होना चाहिए अपने को पहले। मैं एग्जांपल लेता हूं H2O का, मैं एग्जांपल लेता हूं HF का। ये जो H2O है, इसका नेम अगर अपने लिखें तो इसका नेम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसका नेम क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। और इसका नेम क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं NaH, इसका नेम होता है सोडियम हाइड्राइड। अब देखो क्या हुआ, अगर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है, हाइड्रोजन एटम जो है वो प्लस फॉर्म में हो तो इसको बोला जाता है हाइड्रोजन। किस फॉर्म में हो, हाइड्रोजन अगर प्लस फॉर्म में हो तो इसको बोला जाता है हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव फॉर्म में हो तो इसको बोला जाता है हाइड्राइड। क्या बोला जाता है, हाइड्राइड बोला जाता है। अब ये क्या है,
ये H2O जो है ना, इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव। HF है, इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव। तो हाइड्रोजन जो है ना, उसकी प्लस और माइनस तो 2 टाइप की वैलेंसी होती है, वो 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 2 टाइप का ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करता है। तो ये जो सोडियम है, यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है वो किस फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में जब आ जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, हाइड्राइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड्राइड। तो जब हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसका नेम क्या होगा, हाइड्रोजन। आगे जो भी और दूसरा एलिमेंट होगा उसके हिसाब से उसका नेम अपने बता देंगे। और अगर जो हाइड्रोजन है वो नेगेटिव फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो जो भी कंपाउंड होगा उसमें हाइड्रोजन का जो नेम होगा वो किस फॉर्म में बोला जाएगा, किस अवस्था में बोला जाएगा, हाइड्राइड फॉर्म में बोला जाएगा। ओके, ठीक है। अब अपने करते हैं इसकी रिएक्शन। बस इसमें यही बात थी कि अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई हाइड्राइड क्या होते हैं। देखो रिएक्शन देखते हैं अपने। ROH की रिएक्शन जब अपने NaH से कराते हैं, सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन अपने किसके कराते हैं, NaH से। रिएक्शन वो होती है, बस आपको यही समझना था कि जो मेटल हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये H। अब इसमें आपको ये एक बात फिक्स है कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड अपनों ने ब्रेक करना है, ये वाला बॉन्ड क्या करना है, अपने ने ब्रेक करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये वाला टूटेगा, और H2 वापस वही गैसेस फॉर्म में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, RONA। RONA मतलब इसका नेम दोबारा से देखें अपने, तो क्या है, जो फर्स्ट रिएक्शन में जो अपना प्रोडक्ट बना था वही जो ये प्रोडक्ट है वो सेकंड रिएक्शन में वापस इसकी फॉर्मेशन हो रही है। तो ये इसका नेम क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड। एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। ये जो सेकंड रिएक्शन है इसमें अल्कोहल का 1 मॉलिक्यूल यूज होता है, फर्स्ट रिएक्शन में अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। अल्कोहल एंड सोडियम दोनों के कितने, 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, या मोल्स बोल लो, मॉलिक्यूल्स बोल लो। अब देखो इसमें एग्जांपल देखते हैं अपने। CH3CH2OH एथेनॉल, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपने किसके साथ, सोडियम हाइड्राइड के साथ। तो यहाँ पर CH3CH2ONA की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये क्या था, अभी अपनों ने बताया था, इसकी बात की थी, ये है सोडियम एथोक्साइड। इसका नेम क्या है, सोडियम एथोक्साइड। और प्लस में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। ये 2 टाइप की रिएक्शन होगी। अब अपने इसमें आगे देखते हैं नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन, और वो है एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन का मतलब होता है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण का मतलब होता है कि जो कंपाउंड बनेगा, जो यौगिक बनेगा, जो प्रोडक्ट होगा वो एस्टर के टाइप का होगा, या एस्टर का कोई भी कंपाउंड होगा वो। तो देखो थर्ड रिएक्शन देखते हैं अपने, एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण इसमें क्या होता है, देखो एस्टरीकरण का मतलब होता कि अपने अल्कोहल की कोई दूसरे रिएक्टेंट के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो एस्टर का होगा। तो इसमें होता क्या है, सिंपल सी रिएक्शन है, RCOOH की रिएक्शन कराते हैं। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन कराते हैं अपने HOR- के साथ। HOR- मतलब ROH, यही अल्कोहल ही तो है। इस रिएक्शन को कराने के लिए अच्छी रिएक्शन है ये, थोड़ी सी आपने इसको अपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और होगा क्या, अभी बात करते हैं अपने इसमें इस रिएक्शन। अब आपको ये पता है कि भाई अपने कौन से टाइप की रिएक्शन डिस्कस करें हैं, कि जिसमें अल्कोहल का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और हाइड्रोजन क्या हो जाता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है। यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन, और इधर से क्या होगा, OH यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्या H2O मॉलिक्यूल जो है जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखो क्या बना, क्या RCOOR-।
RCOOR और ये क्या है एस्टर। तो इस रिएक्शन में अपने क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी खास बात ये है, अगर आपने अल्कोहल फॉर्मेशन की रिएक्शन देखी थी उसमें आपने देखा था हाइड्रेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का जल अपघटन। क्या देखा था? एस्टर का जल अपघटन। तो वो यही तो रिएक्शन थी। उसमें क्या था कि एस्टर जो था उसकी जल के साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसको जब रिएक्शन कराई तो ये रिएक्शन इधर से इधर आ जाती है। ठीक है, तो यही तो रिएक्शन थी कि एस्टर और जब किसकी रिएक्शन कराते हैं, अपने वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो किसकी फॉर्मेशन हो जाता है, एक तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल और दूसरा किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल अपने को प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। अब ये जो रिएक्शन है इसको अपने इधर से इधर करवा दिया। अब इसकी एक छोटी सी खास बात है क्या, कि अगर मैं यहाँ पर कोई जो कैटलिस्ट यूज नहीं करता, मतलब कोई अगर उत्प्रेरक यूज नहीं करूँगा तो ये जो अपना प्रोडक्ट है वो बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, एस्टर, और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल की। तो जब एस्टर और वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तो वो वापस रिएक्शन करेंगे और वो वापस किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की। बट यहाँ पर अपने को चाहिए एस्टर, प्रोडक्ट के रूप में क्या चाहिए अपने को, एस्टर चाहिए। प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या करनी है अपनों ने, एस्टर की। तो अब क्या करें कि भाई ऐसा कुछ काम करें यहाँ पर कि ये जो H2O है ये बन तो जाए बट यहाँ से साथ साथ हट भी जाए। तो इस रिएक्शन में मैं कंसंट्रेट H2SO4 यूज कर लेता हूँ। कंसंट्रेट H2SO4 का मतलब क्या होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जब यूज कर लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि इस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करेगा कि जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो क्या होगा, एस्टर की फॉर्मेशन होगी और एस्टर के साथ में क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, इसको क्या करेगा, जो कंसंट्रेट H2SO4 है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा मतलब इसको अवशोषित कर लेगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल बनते जाएंगे, सांद्र H2SO4 उनको क्या करता जाएगा, अवशोषित करता जाएगा और सिर्फ बचेगा क्या, एस्टर ही बचेगा। ठीक है, तो अपना जो प्रोडक्ट होगा वो क्या मिल जाएगा अपने को, एस्टर के रूप में। एक आधा एग्जाम्पल देखते हैं अपने इसका, जैसे CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल की रिएक्शन कराता हूं मैं HOCH2CH3 के साथ, एथेनॉल। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं अपने, एथेनॉल के साथ। होगा क्या, अल्कोहल का ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है और इसका यहाँ से ये अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, अपने को मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल H2O। ये अलग हो गया। अब जो भी बचा हुआ है ना उसको सबको ऐड करके अपने प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेंगे, CH3COOC2H5। इसको अपने ऐसे ले सकते हैं, CH3COOCH2CH3। अब इसका नेम क्या है, इसके अपने नेम लिखते हैं। ये एक एस्टर है, क्या है ये, एस्टर है। इसका नेम हो जाएगा एथाइल एथेनोइड, एथाइल एथेनोइड, एथिल एथेनोइड इसका नेम है। या इसका दूसरा एक नेम और क्या हो सकता है, यहाँ पर CH3CO जो ग्रुप है ना वो है एसीटेट ग्रुप। कौन सा है, एसीटेट। तो इसका जो जनरल नेम या इसका सामान्य नाम जो होगा ये क्या है, ये है एथिल। क्या है ये, एथिल। इसका दूसरा नेम लिख रहा हूं मैं, एथिल एसीटेट। इंग्लिश में लिख लो, इथाइल एसीटेट। क्या ये, इथाइल एसीटेट। तो यहाँ पर देखो एक बार मैं अलग से समझा देता हूँ, CH3COOH जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया, ये नेगेटिव आ गया तो ये एसीटेट आयन हो गया। कौन सा आयन हो गया ये, एसीटेट आयन। और इधर फिर क्या लगा दिया, फिर इस फॉर्मूले में अगर अपने देखें तो CH2CH3 लगा दिया। ये क्या है, एथिल, एथिल। और ये क्या है, एसीटेट। तो इसका जनरल जो नेम, कॉमन जो नेम होता है वो इस फॉर्म में भी अपने ले सकते हैं, एथिल एसीटेट। अभी अपने पास अपनों ने आज
रिएक्शन विद सोडियम या रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड धातु हाइड्राइड के साथ सेकंड रिएक्शन, और फिर एस्टरीफिकेशन एस्टरीकरण, 3 टाइप की रिएक्शन डिस्कस कर ली। आगे जो अपने पास एसाइलेशन और रिएक्शन विद GR है इसकी बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।